मेरा नाम उमेश है और आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आज हम पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान और दृष्टि आईएएस की जीके। इसमें सबसे पहला टॉपिक है, सब्जेक्ट है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री से हम स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं इतिहास। इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जाता है जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस। और हिस्ट्री पढ़ेंगे हम भारत की। भारत की हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे आज प्राचीन भारत। सबसे पहले हम जानते हैं कि भारत कैसे नाम पड़ा। इसको इंडिया भी कहा जाता है। इंडिया नाम दिया था यूनानियों ने, ग्रीक लोगों ने। इंदे के नाम पे पड़ा इंडिया। अंग्रेज इसे इंदे के आधार पर इंडिया कहने लगे। यूनानी लोगों ने दिया था इंडिया। हिंदुस्तान दिया था मुस्लिम इतिहासकारों ने। सिंधु नदी के कारण इसे वे हिंदू कहने लगे थे। सिंधु स को स न पढ़कर है बोलते थे, इसलिए इसे मध्यकालीन में हिंदुस्तान कहा जाने लगा। और महाकाव्य व पुराणों में इसे भारतवर्ष कहा जाता है। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम है जिसे वो जम्बू द्वीप, जामुनों का वृक्ष वाला द्वीप कहते थे। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह महाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। प्राचीन भारत को जानने के अनेक स्रोत है, लेकिन हम इसे 4 स्रोतों में जान सकते हैं। वो 4 स्रोत इस प्रकार हैं। धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, और पूरा तत्व संबंधी साक्ष्य। आज हम पहले पढ़ेंगे धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ के अंदर वेद,
भारत के सर्व प्राचीन ग्रंथ हैं वेद। वेदों की संख्या है 4 और इसके संकलन करता है महर्षि महर्षि कृष्ण द्वापन वेद व्यास। 4 वेद इस प्रकार हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और इन चारों वेदों को कहा जाता है संहिता। सबसे पुराना और पहला वेद है ऋग्वेद। इसमें ऋचाओं का क्रमबद्ध संग्रह है। इसके अंदर 10 मंडल, 1024 सूक्त, 10,462 ऋचाएं, और ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देव सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। और इसकी रचना की थी विश्वामित्र ने। 8वें मंडल में ऋचाएं हैं जिन्हें खिल कहा जाता है। और इसके 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। 10वें मंडल में ऋग्वेद के पुरुष सूक्त हैं। इसमें वर्ण व्यवस्था है, एक प्रकार से जाति व्यवस्था। 4 वर्ण व्यवस्था इसमें। पहली ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कहा जाता है ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से, और क्षत्रिय ब्रह्मा के कंधों से, वैश्य ब्रह्मा के जांघाओं से, और शूद्र ब्रह्मा के चरणों से उत्पन्न हुए थे। ऋग्वेद की ऋचाओं में इंद्रदेव के लिए
250 ऋचाएं हैं और अग्निदेव के लिए 200 ऋचाएं हैं। नोट, यूनेस्को के द्वारा ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में सम्मिलित किया गया। ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को यूनेस्को के द्वारा यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में सम्मिलित किया गया है। इन सभी का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया जाएगा। आई होप आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी और अभी आपके याद हो रही होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। नेक्स्ट वेद है यजुर्वेद। इसमें यज्ञों के नियमों का और पालनों के बारे में बताया गया है। इसे कर्मकांडे वेद भी कहा जाता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में केवल पद मिलते हैं, जो कि हम हिंदी में गद्य एवं पद पढ़ते हैं, वो शुक्ल यजुर्वेद में केवल पद मिलते हैं और कृष्ण यजुर्वेद में दोनों मिलते हैं। और क्वेश्चन आपसे आ जाए डायरेक्ट कि भाई ऐसा कौन सा वेद है जिसमें दोनों मिलते हैं, गद्य एवं पद, तो आंसर होगा यजुर्वेद। और इसके पढ़ने वाले को कहा जाता है अथर्ववेद। इसके बाद आता है थर्ड वेद, सामवेद। साम का अर्थ होता है गान। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। सामवेद में यज्ञों और अवसरों पर गाए जाने वाले मंत्रों की जानकारी है। यजुर्वेद में थे उनके नियमों के बारे में और सामवेद में है गाए जाने वाले मंत्र के बारे में। सामवेद में 1875 ऋचाएं हैं। इसमें से केवल शेष 99 ऋचाएं सामवेद की हैं, बाकी सभी ऋग्वेद से ली गई है। और सामवेद को पढ़ने वाले को कहा जाता है उद्गाता या उद्रात। सबसे अंतिम और बाद का वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचना की थी अथर्वा ऋषि और अंगी ऋषि ने, इसलिए इसे अथर्वा अंगी ऋषि वेद भी कहा जाता है। रचना की थी इसकी अथर्वा और आंगिरस ऋषि ने। इस वेद में हमें जादू टोना, तंत्र मंत्र
वशीकरण और औषधि की जानकारी मिलती है। ये एक ऐसा वेद है, अथर्ववेद, इसी में कन्या जन्म की निंदा की गई है। और अथर्ववेद को पढ़ने वाले को कहा जाता है ब्रह्मा। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। धर्म ग्रंथ में है वेद, वेदों की संख्या है 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। वेदों के बाद पढ़ेंगे हम वेदांग, जिनकी संख्या 6 है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गवर्नमेंट जॉब के लिए ये बहुत हेल्पफुल होगी। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं आगे वेदांग।